Good morning, my dear students. How are you? I hope you are good at your home. Now, today we are going the new chapter, chapter number 8 in English, A Game of Chance. This is a story of a little boy. Every year, a fair was held in Rashid village. एक विलेज था जिसमें रशीद रहता था. उसके विलेज में हर साल मेला लगा रहता था. अब इस साल भी मेला लगा है. वो कौन सा ओकेशन है? ईद का. एंड बहुत दूर दूर से व्यापारी आते थे वो मेले में अपनी चीज़ों को बेचने के लिए. ट्रेडर्स केम फ्रॉम देयर फ्रॉम फार एंड वाइड टू सेल देयर गुड्स. रशीद अंकल टुक हिम टू द फार. रशीद के अंकल थे वो रशीद को भी वो मेले में ले गए. देयर डोमेस्टिक हेल्प भैया ऑल्सो वेंट विद दैम. और उसका जो एक नौकर था जिसका नाम भैया था वो भी उन दोनों के साथ पे गया. मेले में बहुत भीड़ थी. फिर उसके अंकल वो भैया को और रशीद को एक जगह पे छोड़ के अपने फ्रेंड के साथ गए और उसको ये बोल के गए कि तुम यहाँ से हिलना नहीं और मेरे एब्सेंस में कोई भी चीज़ भी परचेज नहीं करना. There was a big crowd. Uncle left them at one place and went away with his friend. He, however, warned the boy not to go far and not to buy anything in his absence. Now Rashid was led by Bhaiya to different shops at the far. रशीद भैया के साथ अलग अलग शॉप पे देख रहा था. फिर चलते ही चलते उसने एक शॉप को देखा जिसका नाम था लकी शॉप. शॉपकीपर की एज ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं थी वो बच्चा भी नहीं था वो मिडिल एज का था. He urged the visitors to come and try their luck. वो ऐसे ही इम्प्रेस कर रहा था कि विजिटर्स को कि आओ और अपना भाग्य चेक करो. एंड इट वॉज अ गेम ऑफ चांस. फिर एक प्लेयर आया उसने 50 पैसे दिए और 6 नंबर की डिशेस परचेज की. फिर उसने सारे डिशेस के नंबर्स को ऐड किया और वो एक ही वॉन द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर. फिर वो एक गिफ्ट जीत गया. तो एन ओल्ड मैन प्लेड द गेम एंड वॉन अ लवली क्लॉक. इसी तरह से वो एक ओल्ड मैन आया और उसने गेम खेली तो वो एक लवली क्लॉक जीत गया. लेकिन उसने कहा कि ये क्लॉक मेरे कुछ भी काम की नहीं है. तो उसने क्या किया कि वापस वो क्लॉक को बेचकर 15 रुपीज़ कमा लिए और इससे उसने मतलब बेचकर उसको पैसे मिल गए तो वो खुश हो गया. फिर देन ए बॉय ट्रिक इसला. फिर एक लड़का आया उसने भी अपने लक को मतलब देखा कि मैं चांस लूँ. वो भी एक कॉम फाउंटेन पेन रिस्ट वॉच टेबल लैम्प वो सब भी जीत गया. वो सब की भी उसको कुछ ज़रूरत नहीं था. उसने भी सारी चीज़ें वापस दुकानदार को बेचकर वो खुश हो गया और बहुत सारे पैसे कमा लिए. ये सब देखकर वो लड़के को लगा कि चलो मैं भी अपना लक ट्राई करूँ. बट ही वॉज अनलकी. He won only the cheap items like pencils, bottle of ink, and he lost all his money and he looked sad. जब उसने गेम खेली तो वो हार गया क्योंकि उसको बहुत सस्ती चीज़ें मिली जैसे पेंसिल है बॉटल ऑफ इंक के तो इसके तो कुछ प्राइस नहीं होते हैं. तो इस तरह से वो सारे अपने पैसे घुमा दिए और वो दुखी हो गया. एट प्रेजेंटली अंकल केम बैक. उस टाइम पे उसके अंकल आए और भैया ने उसको सारी स्टोरी बताई. भैया टोल्ड हिम द स्टोरी. अंकल को गुस्सा भी नहीं आया और वो दुखी भी नहीं हुए और वो रशीद को लेके अपने घर चले गए और रशीद को लेकर अब बहुत सारी शॉप पे गए और उसको बहुत सारी गिफ्ट्स दिला दी. Presently uncle came back. Bhaiya told him the story. Uncle was neither sad nor angry and he took Rashid to a shop and brought him so many gifts. और बहुत सारे गिफ्ट्स उसको दिलवा दी. जब घर पे जा रहे थे तो रशीद के अंकल ने रशीद को सारी स्टोरी एक्सप्लेन की कि ये दुकानदार वो फ्रेंड वो बुढ़ा आदमी सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड है. इस तरह से वो गेम खेलते हैं और दूसरों के पास से पैसा कमाते हैं. एंड द ओल्ड मैन एंड द बॉय वेर इन फैक्ट द शॉपकीपर्स फ्रेंड एंड दे टेम्पटेड द इनोसेंट पीपल. और वो इनोसेंट पीपल को वो ये सब ट्रिक बता के पैसे कमाते हैं. अंकल ने रशीद को कहा कि तुम अनलकी भी नहीं हो और फुलिश भी नहीं हो. ठीक है. तो इस तरह से हमें किसी की मतलब किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. ऐसे वो उसको समझा रहे थे कि ऐसे कोई अपना लक थोड़ी जान सकता है क्या है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.